हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन तहरी की रेसिपी। और आज हम चिकन तहरी बनाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ मैंने 3 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तेल अभी थोड़ा गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी जैवत्री, 15 से 20 काली मिर्च ली है। इन मसालों को हम तेल में डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे और मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड तेल में हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैंने साफ धो लिया है। चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और नमक लहसुन अदरक को हम चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। चिकन को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो आप मिर्च को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, और मसालों के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले नहीं और मसालों को हम अच्छे से भून भी लें। तो जब आप सूखे मसाले इसमें ऐड करें तो आप इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी ज़रूर ऐड करें, ताकि मसालों का टेस्ट बदले नहीं। और इन मसालों को हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। मसालों को 3 से 4 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ। अगर आप मिर्च थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप आलू का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें आलू को स्किप भी कर सकते हैं। आलू को डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ। इसको डालने से तहरी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 2.5 कटोरी चावल लिए हैं, और इसी कटोरी से नापकर हम इसका जस्ट डबल पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है, और पानी को हम उबाल आने देंगे। तो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल। तो यहाँ मैंने गोल्डन बासमती चावल लिया है, और इसको मैंने 1 घंटा भिगोकर साफ धो लिया है। इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे नमक कम लग रहा है, तो यहाँ मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर लूँगी। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी। इसको डालने से भी तहरी में बहुत अच्छा अरोमा आएगा। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर, और एक बार हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। हम इसको हाई फ्लेम पर 2 विसिल आने तक पकाएंगे। 2 विसिल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, और प्रेशर कुकर को हम 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त और खिली खिली तहरी बनकर तैयार है। और फाइनली आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से कटे हुए हरे धनिये के साथ।